जी, अस्सलाम वालेकुम। आप सुन रहे हैं मुझे? यस सर। जी जी सर। चलें, थैंक यू फॉर पार्टिसिपेटिंग। अब मैं जो है जी हम लोग फर्दर इसको स्टार्ट करते हैं। मैंने आप लोगों के साथ कुछ असाइनमेंट्स दी थी अबाउट एप्लीकेशन कि आप उसको इंस्टॉल करें एंड देन यू हैव टू रन आउट और फिर मुझे बताएं कि आपने उस पे क्या कुछ किया है। उसके अलावा आप लोगों के साथ कुछ प्रेजेंटेशंस थी जो मैंने आपको असाइन की थी, उसमें 5-7 लोगों ने या 10 लोगों ने तो मैक्सिमम प्रेज़ेंट किया है। उसके अलावा किसी ने प्रेज़ेंट नहीं किया है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं थोड़ा-सा आपके साथ कंटेंट्स इसके शेयर कर लेता हूँ। ये मैंने कोर्स आउटलाइन आप देख रहे हैं ऑन योर स्क्रीन। ये मैंने अभी आप लोगों के साथ कोर्स आउटलाइन शेयर किया है। इस कोर्स आउटलाइन को आप भी अच्छे से रीड आउट कर लीजिएगा। तो इसमें आज हमारा 4th वीक है, राइट? मेरे ख्याल में 16 से हमने स्टार्ट किया था, तो दिस इज़ 4th वीक। तो इसमें मैंने ये पहले आप लोगों के साथ सिस्टम इंटीग्रेशन एंड आर्किटेक्चर की बुक भी आपके व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर दी थी और अभी जो है मैंने ये कोर्स आउटलाइन भी आप लोगों के साथ शेयर कर दिया है। इसके अलावा मैंने आप लोगों के साथ ग्रुप में 4 पीपीटी की फाइल्स भी शेयर की थी, जो शायद आप लोगों ने डाउनलोड कर ली होंगी, देख ली होंगी। तो इसके साथ मैं आपको कुछ ऐसा बताता चलूँ कि ये जो आपके रीडिंग मटेरियल्स की मैंने 2 बुक रेफरेंस बुक्स मेंशन की हुई हैं और साथ में कंटेंट्स और साथ में हर कंटेंट से रेलेवेंट आई मीन आगे पेज नंबर बुक के भी असाइन किए हुए हैं कि आपने किस से किस पेज नंबर को जो है वो रीडिंग मटेरियल है और कौन-कौन से टॉपिक्स जो हैं वो आपने कवर करने हैं। तो इसके अलावा भी मैंने पहले जर्नल जो कोर्स आउटलाइन एचईसी की तरफ से थी वो भी मैंने आपके व्हाट्सएप ग्रुप पे शेयर कर दी थी। तो अब जो है हमारे पास बेसिकली अब हम 4th वीक में हैं। तो 4th वीक में से पहले जो है ये वीक नंबर 1, 2, 3 8th वीक के बाद जो है आपका जो है वो 7th वीक के बाद मिड टर्म जो है वो कंडक्ट किया जाता है। तो लेट्स सी वो आपका ऑनलाइन जाता है या आपका फिजिकल एग्जाम होता है। तो इससे पहले जो मैंने आप लोगों के साथ मटेरियल शेयर किया था उसमें आपके पास पीपीटी की 4 फाइल्स हैं, उनको आपने अच्छे से रीड आउट करनी है। उसमें एक पीपीटी नंबर 1 थी, सेकंड थी, उसके बाद थर्ड ए एंड थर्ड बी। आपके पास टोटल 4 जो हैं वो स्लाइड्स मैंने शेयर किए थे। आपकी वो जो पहली 4 स्लाइड्स हैं उसके अलावा भी मैंने कुछ लिटिल बिट इंट्रोडक्शन डिस्कस किया था, वो भी आपने साथ में आई मीन कैरी करना है। अब जो है मैं इसको फर्दर कैरी करता हूँ। उन उन चीज़ों को मैं एक दफ़ा आपके साथ रिपीट भी कर देता हूँ क्योंकि दिस इज़ द 4th वीक। तो इसमें जितनी भी कोर्स जो मैंने मटेरियल आप लोगों के साथ आई मीन शेयर किया है, वो मैं एक दफ़ा फिर यहाँ पर रिवाइज़ कर देता हूँ एंड देन फिर मैं आप लोगों के साथ फर्दर जो चीज़ हमने आज डिस्कस करनी है, वो हम डिस्कस कर लेते हैं। तो आप लोगों के पास टोटल जो है वो 4 फाइल्स अवेलेबल हैं ऑन योर ग्रुप। आप अपने ग्रुप से ले सकते हैं। वो मैं अभी आपको मतलब ऑन स्क्रीन जो है वो क्या कर देता हूँ, शेयर कर देता हूँ। आप लोगों को पीपीटी फाइल्स नज़र आ रही हैं? आपको पावर पॉइंट स्लाइड्स शो हो रही हैं ऑन स्क्रीन? यस यस सर। सर। हो रही हैं? बताइए। हो रही हैं सर, लेकिन मध्यम बहुत है। अच्छा चलें मैं इसको कर लेता हूँ सेट। तो मैं एक दफ़ा जस्ट एक आपको ओवरव्यू देना चाह रहा हूँ, तो वो ज़रा आप इसको देख लें। सबसे पहले फर्स्ट को डिस्कस कर लेते हैं। ये मैं एक दफ़ा आपको रिवाइज़ भी कर रहा हूँ एक दफ़ा लास्ट टाइम, ताकि आपको ये 4 जो मेन स्लाइड्स हैं जो आपके फर्स्ट 4 वीक से रेलिवेंट हैं वो आपको पता होनी चाहिए, इनका आपको आइडिया होना चाहिए। यू विल सी आपके पास यहाँ पर एक टॉपिक नजर आ रहा है विच इज एंटरप्राइज आर्किटेक्चर एंड इंटीग्रेशन एंड जो जर्नल ओवरव्यू से रेलिवेंट है। आई थिंक आप अब सब लोग इसे देख रहे होंगे, देख सकते हैं? यस सर। चलें, तो इसमें बच्चे आप लोगों ने सिस्टम इंटीग्रेशन एंड आर्किटेक्चर की सिंपल डेफिनेशंस हैं कि सिस्टम इंटीग्रेशन आर्किटेक्चर क्या होता है एंड आर्किटेक्चर में कौन कौन से आइटम्स हैं वो इन्वॉल्व होते हैं। आपका ऑपरेटिंग सिस्टम, ट्रांसपोर्ट और एप्लीकेशन, ये कैसे एक दूसरे के साथ मिक्सअप होते हैं एंड देन यू विल बी एबल टू मेक एन आर्किटेक्चर।
तो इसके अलावा एंटरप्राइज आर्किटेक्चर हमने डिस्कस किया था, इसमें हम लोगों ने डिसीजन मेकिंग टूल्स क्या होते हैं, हम कैसे डिसीजन लेते हैं, और फिर हम लोग मैनेजमेंट टूल्स की बात करते हैं, और फिर हमारे पास नॉलेज बेस ऑफ बिजनेस एंड एंटरप्राइज। ये मैं जितनी भी स्लाइड्स हैं मैं एक दफा आपको पहले सेशन में इनका ओवरव्यू देना चाह रहा हूँ ताकि आपको ये सारी चीजें क्लियर हो जाए, क्योंकि ये मैं पहले आपको 4 करा चुका हूँ, तो अब मैं वीक वाइज चलूंगा, इसलिए फिर मैंने सोचा कि ये सारी चीजें एक दफा मैं आपके साथ इन डिटेल एक दफा फिर डिस्कस कर लूँ। इसके अलावा एंटरप्राइज आर्किटेक्चर में कौन कौन से लोग शामिल होते हैं, आई मीन कौन कौन से ऑब्जेक्ट शामिल होते हैं। द फर्स्ट वन इज पीपल, आई मीन द फिजिकल पर्सन हु इन्वॉल्व देयर, जो लोग वहां पर अवेलेबल होते हैं, एंड सेकंड द प्रोसेस, एंड द थर्ड वन इज इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, एंड देन यू हैविंग द रिलेशनशिप ऑफ ईच अदर, एंड इन द नेक्स्ट फेज यू हैविंग द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। इसके अलावा आपके पास एक्सटर्नल एनवायरनमेंट जो है वो अवेलेबल होता है। देन एंटरप्राइज आर्किटेक्चर में हम लोग देखते हैं कि हाउ डू वी मैनेज complexity of the enterprise, and then increasing the rate of the changes, and then next which are the demands, आपके पास कौन कौन सी नेक्स्ट डिमांड्स हैं जो हमारी आई मीन एफिशिएंसी को इंक्रीज करते हैं, हमारे कस्टमर का जो रिस्पांस है वो इंक्रीज करते हैं, और हमारी कस्टमर की जो रिक्वायरमेंट्स हैं हम उनको फुलफिल करते हैं। And then you having the simple thousands of year of history would suggest the only known strategy of addressing complexity and change its architecture। एक architecture आपके सामने दिया हुआ है, it having the combination of different blocks, and then if it gets so complex, देखें वो पिछला जो मैंने आपके साथ अभी शेयर किया था, it was very complex to identify, इसमें से किसी चीज को आइडेंटिफाई करना मुश्किल है। तो हम लोगों ने क्या किया, इफ वी वांट टू चेंज हाउ इट वर्क्स, यू स्टार्ट विद व्हाट यू हैव रिटन डाउन, आपके पास कौन सी चीजें अवेलेबल हैं, किसकी बेस पर आप नेक्स्ट डिसाइड करते हैं। And in system complexity, information system and business process are complex and will become increasingly complex in future। mean time to time जैसे हमारी demands increase हो रही हैं, population increase हो रहा है, that's why हमारे जो system है वो मजीद complex होते जा रहे हैं। complexity increase कर रहा, the cost of build and maintain those system is increase and take more of an organization in resource in time, money and personals। I mean आपको लेबर भी ज्यादा चाहिए, आपको पैसा भी ज्यादा चाहिए, and time is also I mean the main object। ये भी आपको 3 बेसिक जो रिसोर्सेज हैं उनकी जो रिक्वायरमेंट है वो इंक्रीज हो गई है। एंड दिस इज नोन एज सिस्टम कम्प्लेक्सिटी। एंड देन पुअर बिजनेस अलाइनमेंट का आपको पता होना चाहिए, इसमें आपको छोटी शॉर्ट डेफिनेशंस का बेसिकली पता होना चाहिए। It is becoming more harder for organization to make sure that IT system and spending are aligned with the business needs। I mean जो आपकी IT requirements हैं, आपकी जो सिस्टम को आपने ऑर्गेनाइज किया है वो आपकी बिजनेस नीड्स को जो है वो इस तरह से हमने आई मीन इनको अलाइन किया, इस तरह से सेट किया है कि हमारी बिजनेस नीड्स को जो है वो फुलफिल करते हैं। IT costs are increasing while the value they bring to an organization is decreasing if the IT and business goals are not aligned। अगर आपके IT एंड बिजनेस गोल जो है उनको आपने प्रॉपर अलाइन नहीं किया हुआ तो आपकी जो वैल्यू है आई मीन वो डिक्रीज होना शुरू हो जाती है। दिस इज अबाउट, एंड इन द नेक्स्ट फेज यू हैविंग why enterprise architecture is needed। I mean enterprise architecture की हमें जरूरत क्यों पड़ती है। The first thing is a method for writing things down। I mean that is blueprint development। I mean you're having all the matters are sort down, and the impact of moving a wall। आप एक अपनी complexity को change करते हैं, आप उससे easiness की तरफ जाते हैं, एंड उसको आप मैनेजमेंट करते हैं, एंड फिर उसके जो एम्प्लॉयज हैं उनके नॉलेज को, उनके नॉलेज बेस्ड सिस्टम को क्या करते हैं आप रिटेन करते हैं। इफ यू डोंट हैव एन आर्किटेक्चर यू चेंज बाय ट्रायल एंड एरर, वो फिर आपके पास हाई रिस्क होता है। आप देखें एक जैसे होता है ना वो कहते हैं तुक्का लग गया तो ठीक है, अगर नहीं लगा तो फिर हम फेल हो जाएंगे। तो एंटरप्राइज आर्किटेक्चर का एक मॉडल आपके सामने है कि हमने आज जिस लाइफ में आज हम करंट टाइम में हैं और नेक्स्ट आई मीन द फ्यूचर हमारा टुमारो क्या होगा। द फर्स्ट उसमें हमारे पास 3 फर्दर ऑब्जेक्ट्स हैं कि हमने बिजनेस को कैसे देखना है, उसको रैशनलाइज कैसे करना है, एंड देन हमने उनमें से कौन सी चीजें अडॉप्ट करनी है और कौन सी चीजों को रिमूव कर देना है। तो बिजनेस प्रॉब्लम्स उनको देखा जाता है जो हमारे इनएफिशिएंट प्रोसेसेस हैं उनको हमने, क्योंकि उनकी प्रोसेसिंग स्पीड जो है वो इंक्रीज कर रही है, इनएफिशिएंट प्रोसेस को देखा जाता है, और सिस्टम के अंदर जो है वो डुप्लीकेशन जो डाटा है उसको कैसे हमने खत्म करना है, और वो जो कम्प्लेक्स इन्वायरमेंट है उनसे हमने इजी इन्वायरमेंट की तरफ कैसे मूव करना है।
एंड देन 1v1 मोटिवेटेड पीपल, आई मीन हमारी जो टीम है वो किस तरह की होगी, वो मोटिवेट हुई है, हमारे सिस्टम का पार्ट बन रही है, तो हाउ दे विल परफॉर्म, एंड हमने जो प्रोसेस है उनको कैसे स्ट्रीमलाइन किया हुआ है, एंड देन हमारे जो शेयरिंग सिस्टम है वो कैसे काम करते हैं, और फिर हमने इनमें जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसे कैसे बिल्ड किया हुआ है। एंड देन एंटरप्राइज प्लानिंग के अंदर हम देखते हैं कि हमारी एक दूसरे के साथ कनेक्शन कैसा है, शेयरिंग कैसे चल रही है, और फिर हम उसके इम्पैक्ट को एनालाइज करते हैं, एंड देन हम उसकी एट द एंड रिपोर्टिंग करते हैं, एंड देन यू विल बी एबल टू मेक अ डिसीजन। आप फिर डिसीजन मेकिंग करते हैं, डिसीजन सपोर्टिंग सिस्टम आपके इन्वॉल्व होते हैं। एंड सेम लाइक दैट यू हैविंग रिस्क एज वेल, आपके पास डिसीजन को मेक करने के लिए यू विल बी एम्पावर्ड, एंड उसमें कुछ प्रोजेक्ट जो हैं वो आपके सक्सेसफुल हो जाएंगे, एंड देन यू हैविंग स्ट्रीमलाइन प्रोसेस, एंड देन आप अपने बिजनेस को और आईटी को जो है वो अलाइन करेंगे कि कैसे हमारे सिस्टम को ये लोग जो हैं कैसे इजी बनाते हैं, ये ऑब्जेक्ट में कैसे सिस्टम को आगे लेके चलते हैं। तो हमारे पास करंट आर्किटेक्चर एक गिवन है और एक फ्यूचर आर्किटेक्चर गिवन है। इसमें आपके पास लाइंस ऑफ बिजनेस दिए हुए हैं, एक में आपके गोल एंड इनिशिएटिव्स हैं, प्रोडक्ट्स हैं, डाटा एंड इंफॉर्मेशन है, सिस्टम एंड एप्लीकेशंस हैं, एंड देन यू हैविंग द नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर, आई मीन हाउ द सिस्टम आर connected with each other to share something, and then you having this architecture management which is relevant to the updated हम लोग strategic and strategies कैसे बनाते हैं, प्लान कैसे करते हैं, हमारे गोल्स क्या हैं, और हमने किसको कौन सा ऐसा नया प्रोजेक्ट है जिसको हमने इनिशिएट किया है, या हमारे कैसे ऐसे कौन से इनिशिएटिव्स हैं जिसकी वजह से हमारे जो कस्टमर हैं या जो लोगों को हमारी सर्विसेज चाहिए उनकी नीड्स को हम कैसे जो है वो देख सकते हैं, कैसे फुलफिल कर सकते हैं। एंड देन यू हैविंग इनहैंस डाटा एंड इंफॉर्मेशन फ्लो, हम देखते हैं कि हम अपने डाटा को कैसे इनहैंस करते हैं, मीन एक तो डाटा माइन भी करना है, हमारे पास मैक्सिमम डाटा है, डाटा माइन करने के बाद हमने कौन सी यूजफुल इंफॉर्मेशन गेट करनी है, और एंड नेक्स्ट यू हैविंग कि हमारा इंफॉर्मेशन जो है वो कैसे फ्लो करेगा। इन द नेक्स्ट यू हैविंग द स्कोप ऑफ एंटरप्राइज आर्किटेक्चर, इसमें हमारे पास करंट सिस्टम दिया हुआ है कि हमारे जो एंटरप्राइज आर्किटेक्चर्स हैं और वो कैसे हैं, वो किस तरफ जा रहे हैं, एंड देन यू हैविंग द आईटी डिजाइन कि आपके पास आईटी जो है वो आपके सिस्टम को कैसे अलाइन करता है, बिजनेस कंसर्न में जो है आईटी का क्या रोल है, आईटी लेकर इन चीजों को कैसे आगे आई मीन आपको अपडेट करता है, आपके सिस्टम को कैसे एफिशिएंट बनाता है, उसकी प्रोसेसिंग स्पीड को कैसे मैक्सिमम करता है। दीज आर आई मीन आईटी रोल। The main purpose of enterprise architecture is to guide the process of planning and design the information system capabilities of an enterprise in order to meet desired organizational objectives. I mean हमारे जो objectives हैं, जो हमारे targets हैं, उनको हमने कैसे उन goals को कैसे achieve करना है, उसके लिए जो हमारा IT जो है वो हमें कैसे support करता है। And then you are having the next one which is relevant to the enterprise integrating, according to the school the purpose of integration is to achieve great coherency between the various concern of enterprises, and then you're having the adaptation कि आप कौन सी चीज को adopt कर रहे हैं। enterprise architecture is to foster and maintain the learning capabilities of the enterprises so that they may be sustainable, ताकि वो sustain कर सकें, वो कहीं stop ना हो जाए। एंड देन यू हैविंग ग्रेट गोल ऑफ एम्फसाइज किस पे करते हैं, किस पे हम लोग ज्यादा जोर करते हैं, देते हैं कि कौन सी चीजें फर्दर इंप्रूव होनी चाहिए, और इम्प्रूवमेंट के साथ हम लोग अपने सिस्टम को और मजीद सिस्टम को कैसे इनोवेट कर सकते हैं। एंड देन यू हैविंग द बेनिफिट्स ऑफ एंटरप्राइज आर्किटेक्चर, इसमें आप लोगों ने ऑर्गेनाइजेशनल डिजाइन, ऑर्गेनाइजेशनल प्रोसेस, जो उसमें प्रोसेस के स्टैंडर्ड्स इन्वॉल्व होते हैं कि कौन से स्टैंडर्ड को लेके हमने फॉलो करना है, इट इज डॉक्यूमेंटेड। एंड देन यू हैविंग द पोर्टफोलियो मैनेजमेंट कि आपने उन सिस्टम को कैसे मैनेज करना है, कैसे लेकर चलना है। एंड देन यू हैविंग द लास्ट वन इज प्रोजेक्ट मैनेजमेंट एज वेल। एंटरप्राइज आर्किटेक्चर प्रोवाइड्स जो है वो सपोर्ट इन द एरियाज रिलेटेड टू द डिजाइन एंड रीडिजाइन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर ड्यूरिंग जनरल ऑर्गेनाइजेशनल चेंज। जब आप ऑर्गेनाइजेशन को डिजाइन करते हैं, एक दफा डिजाइन करने के बाद फर्दर यू विल डिस्कस, एंड आफ्टर डिस्कशन यू विल बी एबल टू आई मीन अपडेट योर सिस्टम। आप उसके अंदर जो चेंजेस लेके आ रहे हैं उन चेंजेस को आप अपने सिस्टम के साथ ऐड कर लेंगे, एंड देन इट विल बी मोर सक्सेसफुल सिस्टम। एंड एंटरप्राइज आर्किटेक्चर जो है वो आपके डिसिप्लिन को, आपके स्टैंडर्ड को, जो बिजनेस प्रोसेस है उसको इनेबल करता है, आई मीन लिंकिंग, रीयूज एंड इंटीग्रेशन। आपने नेक्स्ट किस सिस्टम के साथ इसको इंटीग्रेट करना है, एंड नेक्स्ट आप उस जो एक आपने मॉडल बनाया हुआ है आप उसको कैसे रीयूज कर सकते हैं, एंड एट द एंड I mean, what is the integration? How the different system are integrated, I mean, combined with each other, and then make a successful progress and make a successful result for that project. And then you're having the next one, which is about investment decision and making an
वर्क प्रायोरिटीज हमारी क्या होनी चाहिए। आई मीन हमने हमारे पास 3-4 अगर एक वक्त में पैरेलल टास्क चल रहे हैं, तो अगर हमें उनकी प्रायोरिटी सेट करनी है तो विच टास्क विल बी मोर इम्पोर्टेंट, then you have to set the priority high priority, and on high priority you have to solve on the in the first step. In the next one you having the project management. प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के अंदर हम देखते हैं कि कैसे हमारी कम्युनिकेशन होती है, हम अपने सिस्टम में जो लोग हैं उनके साथ हमने कैसे इंटीग्रेट करना है। जी मुदस्सिर, आप क्या कहना चाह रहे हैं? मुदस्सिर, आप सुन रहे हैं? And then you having the IT value. In IT value, I mean एंटरप्राइज आर्किटेक्चर जो है वो हमारे सिस्टम को कैसे सक्सेसफुल करता है, कौन सी चीजें रिड्यूस करता है, ऑपरेशनल कॉस्ट लाइक डुप्लीकेशन को मिनिमाइज करता है, और आपका इस तरह से जो सिस्टम है वो जब बिजनेस जो है जो डिफरेंट ज्यादा बिखरे हुए बिजनेस यूनिट्स हैं उनको आईटी की वजह से हम उसको क्या करते हैं, कंबाइन कर देते हैं, एक जगह इंटीग्रेट कर देते हैं, वो आपका सेंट्रलाइज सिस्टम बन जाते हैं। या डिस्ट्रीब्यूटेड एनवायरनमेंट से आपने डाटा कैसे गेट करना। एंड देन यू हैविंग द आईटी कम्प्लेक्सिटी, उसमें आपके पास हमने देखना है कि रिडक्शन इन आईटी, कैसे हम डाटा को एसोसिएट करते हैं, उनकी एप्लीकेशन कैसे एसोसिएट करते हैं, और हम उस सिस्टम को कैसे बेटर कर सकते हैं। एंड आईटी रिस्क मैनेजमेंट, आई मीन द रिडक्शन ऑफ द बिजनेस रिस्क फ्रॉम द सिस्टम फेलियर, हम उसमें सिस्टम फेलियर को देखते हैं कि हमारा सिस्टम कहाँ फेल हो सकता है। एंड देन सिक्योरिटी के क्या ब्रीचेस हैं, गैप्स क्या हैं, हम उनको कैसे लेकर आगे चल सकते हैं, और हमने उन जो हमारे रिस्क हैं हमने उनको कैसे रिड्यूस करना है। ये आपको स्लाइड शो नहीं हो रही? नो सर। ये आप मुझे मैसेज में पहले बता देते ना कि आपको ये हमें कवर कर लिया। आप हो रही हैं बेनिफिट ऑफ एंटरप्राइज आर्किटेक्चर? जी सर, आप हो रही हैं सर। यस सर, हो रही है। आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो काइंडली मुझे फौरन मैसेज कर दिया करें, ताकि मैं मैसेज सीन कर लेता होता तो आप मुझे मैसेज। ओके सर, वेलकम। अच्छा जी, आपस में बातें जी आपस में ना करें प्लीज। एंड देन यू हैविंग द आईटी रिस्क मैनेजमेंट, आई मीन आपको आपने जो फेलियर्स हैं या सिक्योरिटी ब्रीचेस हैं उनको आपने कैसे कंट्रोल करना है, प्रोजेक्ट को डिलीवर करते हुए जो रिस्क आ रहे हैं उनको आपने कैसे रिड्यूस करना है। एंड देन यू हैविंग द एंटरप्राइज आर्किटेक्चर, उसमें आप लोग के स्टेक होल्डर्स हैं, आई मीन जो एक्सपर्ट्स हैं, जो लीडरशिप है वो कैसे आपके साथ इन्वॉल्व है, वो कैसे काम कर रही है। एंड एट द एंड द रोल ऑफ एंटरप्राइज आर्किटेक्ट इज टू टेक हिज नॉलेज एंड इंश्योर दैट बिजनेस एंड आईटी आर इन अलाइनमेंट। तो वो जो आपके पास एक आर्किटेक्ट है, एंटरप्राइज आर्किटेक्ट है, उसकी ये ड्यूटी है कि वो इंश्योर करे कि बिजनेस एंड आईटी जो है, आईटी जो प्रोजेक्ट्स दोनों हमारे सिस्टम में इन्वॉल्व हैं वो तमाम के तमाम अलाइन हो चुके हैं। आपस में बातें नहीं करें जी प्लीज, अपना माइक जो है वो म्यूट कर दें। एंड देन यू हैविंग द नेक्स्ट वन इज एंटरप्राइज आर्किटेक्चर, आई मीन द लिंक, कैसे लिंक करते हैं। लिंकिंग में आपके पास जो है वो डिफरेंट लिंक्स अवेलेबल है, जिस लिंक्स को आप देख सकते हैं कि हमारे जो लिंक्स हैं वो कैसे काम करते हैं। इसमें आप लोग देखते हैं कि बिजनेस मिशन स्ट्रेटजीज एंड प्रोसेस, जो आईटी स्ट्रेटजीज हैं वो कैसे एक दूसरे के साथ लिंक करते हैं। एंड इन द नेक्स्ट फेज यू हैविंग द नीड्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, जो हमारे सिस्टम को मजीद एफिशिएंट करे, सस्टेनेबल करे, और हमारे जो मैटर्स हैं उनको सॉल्व करें। इसमें आप लोगों के स्किल्स ऑफ एंटरप्राइज आर्किटेक्ट जो है, जिसने आर्किटेक्ट आई मीन जिसने एंटरप्राइज डिजाइन करना है, उसकी कौन कौन सी उसमें स्किल्स होनी चाहिए। द फर्स्ट वन इज अ सिस्टम थिंकिंग, उसके अंदर ऐसी एबिलिटी होनी चाहिए कि वो सिस्टम के पार्ट्स को के जो इंटरेक्ट कर रहे हैं उन तमाम जो एक उसकी जो आप इसके लिए एक स्पेसिफिक टर्म हम बोल सकते हैं बिग पिक्चर थिंकिंग। आई मीन एक जो पिक्चर होती है ना, वो एक पिक्चर खुद से स्पीक करती है। आई मीन इसी तरह से जो एक आर्किटेक्ट है उसकी थिंकिंग ऐसी होनी चाहिए कि वो जो आपको एक पिक्चर के अंदर डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स नजर आते हैं, हाउ दे कम्युनिकेट, हाउ दे इंटरेक्ट विद ईच अदर, उनकी इंटरेक्शन कैसे है। एंड द सेकंड वन इज नॉलेज ऑफ द बिजनेस, आई मीन जो काम आप करने जा रहे हैं, जो एंटरप्राइज की आप बात कर रहे हैं, उसका आप जिसको आप डेवलप कर रहे हैं, आपके पास उसका नॉलेज होना चाहिए।
एंड देन यू हैविंग इंटरपर्सनल एंड लीडरशिप स्किल, आपके जो लोग काम कर रहे हैं, आपकी जो टीम है, आप उस टीम को कैसे लेकर चल रहे हैं, आप उनको कैसे लीड कर रहे हैं, आप उनको कैसे, उनके साथ आपकी इंटीग्रेशन कैसी है, आप उनके साथ कैसे उन एक दूसरे को फैसिलिटेट कर रहे हैं। एंड इन द नेक्स्ट फेज व्हिच इज नोन एज कम्युनिकेशन स्किल्स, आई मीन जो आर्किटेक्ट है उसके पास रिटन एंड स्पीकिंग स्किल्स जो हैं वो होनी चाहिए, वो टेक्निकल इश्यूज को राइट डाउन कर सके, वो जो नॉन टेक्निकल पीपल्स हैं उनकी नीड्स को, उनकी जरूरियात को अंडरस्टैंड कर सके कि उनके जो कम्प्लेक्स इश्यूज हैं उनको आपने कैसे लेकर चलना है। नाउ दिस इज क्वेश्चन फॉर यू गाइस, मुझे ये बताइए, आप लोग लाइक यू कैन से दैट यू आर द आर्किटेक्ट ऑफ एनी सिस्टम, आप किसी सिस्टम को डिजाइन कर रहे हैं, तो सिस्टम थिंकिंग क्या हो सकती है उसमें, कि कोई आप रियल लाइफ का कोई ऐसा प्रोजेक्ट अपने माइंड में सोचिए एंड देन मुझे बताइए कि सिस्टम थिंकिंग क्या होगी और उसका उस बिजनेस का नॉलेज क्या होगा, उसमें जो आपकी जो लीडरशिप स्किल्स हैं उसको हम कैसे मॉनिटर कर सकते हैं, उसमें आपके इंटरपर्सनल स्किल्स क्या है, एंड देन फाइनली कम्युनिकेशन स्किल्स का क्या रोल होता है। तो कौन एक्सप्लेन करेगा आप में से कोई, काइंडली प्लीज एक्सप्लेन कीजिए ताकि आपकी पार्टिसिपेशन भी रहे। आई हैविंग लिस्ट, मैं यहाँ से कॉल कर लेता हूँ, फिर आप लोग अपने आप को रीनेम कर लेते हैं। जी, द फर्स्ट वन इज इशफाक अशरफ। हु इज इशफाक अशरफ? He is here. चौधरी अदील, रोल नंबर 25। और वन थिंग मोर, कल आप लोगों के साथ जो लेक्चर है मैं वो इंशाल्लाह सुबह 8:30 AM लूंगा, राइट? आप लोग काइंडली उसमें पार्टिसिपेट कीजिए। जी, अब्दुल बासित, एहतशाम। जी सर। हाँ जी, आप बताएं जी, आर्किटेक्ट जो है उसमें सिस्टम थिंकिंग, आप किसी एक सिस्टम को सोचें, उसमें मुझे बताएं सिस्टम थिंकिंग क्या चीज है, उस बिजनेस का नॉलेज क्या चीज है, आपकी उसमें लीडरशिप स्किल्स क्या होगी। आई मीन आपने सपोज करना है यू आर एंटरप्राइज आर्किटेक्ट राइट नाउ, तो देन व्हाट विल बी द आई मीन स्किल्स यू हैविंग। सिस्टम थिंकिंग के बारे में बताइए, नॉलेज ऑफ द सिस्टम, बिजनेस के बारे में बताइए, एंड इंटरपर्सनल स्किल्स क्या होंगी और कम्युनिकेशन स्किल्स क्या होंगी। बताइए, कुछ जवाब तो दे जी। जी सर। जी सर। हाँ जी, एहतशाम प्लीज बताइए। सर सिस्टम थिंकिंग ये होती है कि हम कोई भी सिस्टम के अंदर जो जो पार्ट्स या उसके कोई भी चीज हम यूज कर रहे हैं वो आपस में इंटरेक्ट कैसे करेंगे, इसकी जो हमारे पास हम एक लाइव एग्जांपल लें तो हम अपने एटमॉस्फेयर की एग्जांपल ले सकते हैं कि इंसान, जानवर, दरख्त और पानी, मुख्तलिफ यानी चीजें जो हैं वो एक जगह रहती हैं लेकिन आपस में इंटरेक्ट करके ही वो आगे बढ़ सकती हैं। यानी उनकी इंटरेक्शन कैसे होती है, हम सिस्टम थिंकिंग इन्हीं इस मानियों में आता है कि हम जो यूज कर रहे हैं या चीज यूज कर रहे हैं या हम जिस एटमॉस्फेयर में रह रहे हैं तो हम उससे किस तरह इंटरेक्शन करते हैं और हम किस तरह उन्हें अपने मतलब के लिए इस्तेमाल करते हैं, यानी हम उससे अपनी गोल हासिल कर सकें। ओके, देन व्हाट इज द नॉलेज ऑफ द बिजनेस? नॉलेज ऑफ द बिजनेस यही होगा कि हम जो भी हमारा प्रोजेक्ट है, हम प्रोजेक्ट को आप कोई स्पेसिफिक प्रोजेक्ट कंसीडर कर लें। आई मीन यू आर द स्टूडेंट ऑफ आईटी, तो कोई आप आईटी से जी सर। रेलेवेंट एक प्रोजेक्ट अज्यूम कर लें एंड देन यू हैव टू डिफाइन व्हाट इज द नॉलेज ऑफ द बिजनेस राइट नाउ। सर मैं अज्यूम कर लेता हूँ लाइक एन इन्वेंटरी मैनेजमेंट सिस्टम। ओके, इन्वेंटरी मैनेजमेंट सिस्टम, ओके फाइन। हाँ, इन्वेंटरी मैनेजमेंट, तो हमने ये सोचना है कि हम इसको यूज कैसे करेंगे। हाँ, ये जो हमारा इन्वेंटरी मैनेजमेंट सिस्टम है हम इसे किस लिए यूज कर रहे हैं और हमने इसमें क्या क्या चीजें इस्तेमाल करनी है, हमने इसे किस चीज के लिए इस्तेमाल करना है। कि अब इन्वेंटरी मैनेजमेंट सिस्टम डिफरेंट टाइप्स के होते हैं कि कुछ इन्वेंटरी मैनेजमेंट सिस्टम होते हैं सिर्फ लाइक एन एक छोटे स्टोर के लिए होते हैं,
फिर किसी होटल मैनेजमेंट सिस्टम भी इन्वेंटरी मैनेजमेंट सिस्टम के अंदर आ जाता है कि यानी हमने किस तरह से उसे डेवलप करना है, हमने कौन कौन से पार्ट्स जो या टास्क जो हैं उसे डेवलपिंग में परफॉर्म करने हैं। Okay, then what is the leadership skills here? I mean, if you are developing your inventory system, तो आप उस सिस्टम को जब डिप्लॉय करेंगे तो देन आप में कौन सी ऐसी स्किल्स होनी चाहिए, बिकॉज यू हैव टू कनेक्ट विद अदर पीपल फॉर दैट। तो आप अपने लोगों के साथ, उसमें आपके सर्वेंट्स भी हो सकते हैं, उसमें आपके क्लास 4 के लोग हो सकते हैं, उसमें एक लेमैन हो सकता है। तो देन हाउ यू विल एक्सप्लेन, आई मीन व्हाट यू हैविंग स्किल दैट टाइम। तो सर मैंने खुद से बनाया कि इन्वेंटरी मैनेजमेंट सिस्टम बना लिया। वो मैंने अपनी सोच के मुताबिक बनाया कि मुझे जिस चीज़ की ज़रूरत है, लेकिन अगर मैं दूसरे लोगों के साथ उससे शेयर करना चाहता हूँ तो मुझे उनके भी व्यूज़ चाहिए होंगे कि वो क्या चाहते हैं। ओके, तो देन हाउ यू कैन फैसिलिटेट। तो मैं उनके व्यूज लूंगा कि उन्हें या फिर मैं उन्हें अपनी वो दिखाऊंगा जो सिस्टम है कि वो इसे यूज करके देखें और मुझे इसके ऊपर इसके बताएं कि इसकी ये आपको पसंद आता है या नहीं, या इसके अंदर आप क्या चाहते हैं, किस तरह से ये इसका इंटरफेस हो, या ये कौन कौन सी चीजें इसके अंदर ऐड करनी चाहिए मुझे। तो यानी जो उनके साथ मैं कोलैबोरेशन करूंगा, यानी जो अपने सिस्टम को मैं अपडेट करूंगा जो उनके मुताबिक भी हो। अच्छा, okay, fine. Then finally, what will be the communication skills? Mean because you have to interact with non-technical people as well. कुछ तो टेक्निकल्स जी होते हैं ना, सर। टेक्निकल होते हैं, उन्हें भावना होती है सिस्टम की कि हमने इस सिस्टम के जी साथ जी सर। कैसे इंटरेक्ट करना है, सिस्टम का बिहेवियर क्या होगा। तो अगर एक नॉन टेक्निकल पर्सन है एंड ही वांट टू यूज योर इन्वेंटरी सिस्टम, देन हाउ यू विल गाइड, आई मीन हाउ यू विल कम्युनिकेट। तो सर मुझे उसका सारा बैकअप बताना पड़ेगा, यानी कि मैंने इन्वेंटरी मैनेजमेंट के हम इन्वेंटरी मैनेजमेंट सिस्टम यूज किस लिए करते हैं। कि लाइक एन एक एग्जांपल ले लेते हैं, एक शॉपकीपर है, एक जी उसकी जी। कपड़ों की दुकान है। तो वो एक नॉन टेक्निकल पर्सन है, वो सिर्फ बिजनेस से रिलेटेड है कि उसकी एक शॉप है, उसने अपनी इस्तेमाल कर रहा है उसको, वो चला रहा है, उसमें उसने कोई भी कंप्यूटर से रिलेटेड वर्क इस्तेमाल नहीं किया। लेकिन मैं उसे कहता हूं कि आप मेरा इन्वेंटरी मैनेजमेंट सिस्टम अपने पास डिप्लॉय करो। वो तो फिर मैं उसे इसकी रीजंस दूंगा, यानी इसकी डिफाइन करूंगा कि आपको ये इन्वेंटरी मैनेजमेंट सिस्टम डिप्लॉय करने के क्या क्या फायदे हासिल हो सकते हैं। लाइक एन एग्जांपल है कि उसे काफी सारी मेहनत करनी पड़ती है अपना जो रिकॉर्ड है उसे लिखने के लिए, और उसे ढूंढने के लिए मुश्किल हो सकता है। अपना जो रिकॉर्ड है कि ये मैंने रिकॉर्ड कब लिखा था, उसे याद नहीं आ रहा कि मैंने ये कब लिखा है, या इसकी डेट वगैरह वो भूल गया, यानी उसे मुश्किल पेश आ सकती है। तो मैं उसे भी बताऊंगा कि अगर आप ये मेरा इन्वेंटरी मैनेजमेंट सिस्टम डिप्लॉय कर लेते हैं तो आपको आसानी होगी अपना रिकॉर्ड फाइंड करने में, अपना रिकॉर्ड अपडेट करने में, डिलीट करने में। तो यानी मैं उसको उससे रिलेटेड ही, यानी वो जो काम कर रहा है उसके रिलेटेड उसे फायदे बताऊंगा। चलें, ठीक है, थैंक यू। अच्छा जी, आप लोग ना साथ में एक अपने पास पेन भी रखा करें, बिकॉज यू हैव टू राइट समथिंग राइट नाउ। आप लोग मैंने ये आप लोग के साथ 10 स्किल्स होती हैं एक एंटरप्राइज आर्किटेक्ट में। फर्स्ट वन इज सिस्टम थिंकिंग, सेकंड नॉलेज ऑफ द बिजनेस, देन लीडरशिप स्किल्स एंड कम्युनिकेशन स्किल्स, देन नॉलेज ऑफ दैट सिस्टम एंड comprehensive knowledge, project and program management, knowledge of finance, and customer service orientation and time management and prioritization, I mean priority कैसे सेट करनी है। ये 10 चीजें जो हैं ये ऑलरेडी मैंने आप लोगों के साथ ये व्हाट्सएप पे शेयर भी की हुई है ये फाइल। आप लोग अभी एक सिस्टम, एक पेपर के ऊपर, एक आई मीन दैट इज पेपर वर्क, आप एक सिस्टम अपने माइंड में सोचेंगे एंड देन यू विल एक्सप्लेन आपकी सिस्टम थिंकिंग क्या है, आपका नॉलेज क्या है, आप बीइंग एन लीडर आपके अंदर कौन सी स्किल्स होनी चाहिए एंड हाउ यू विल कम्युनिकेट, एंड देन फाइनली व्हाट इज द नॉलेज, आपको नॉलेज कौन सा चाहिए, एंड देन कम्प्रीहेंसिव नॉलेज, आई मीन उसमें इंजीनियरिंग क्या काम कर रही है, सॉफ्टवेयर किस टाइप के हैं, हार्डवेयर किस टाइप के हैं, एंड देन यूर प्लानिंग स्किल्स, एंड देन यूर मॉडलिंग, आई मीन जो आपने एक इन्वेस्टमेंट की है, फाइनेंस कितना आपका उसमें जो है वो यूज हो रहा है, एंड एट द एंड कस्टमर सर्विस को आपने ओरिएंटेशन कैसे देनी है, आई मीन अपने उस प्रोजेक्ट को आपने जब लॉन्च करना है, इम्प्लीमेंटेशन की तरफ जाना है, तो आप जो कस्टमर हैं उनको आप कैसे ओरिएंटेशन देंगे, एंड द लास्ट वन इज टाइम मैनेजमेंट, आप अपनी प्रायोरिटीज एंड टाइम को कैसे सेट करेंगे। These are the, I mean, skills which having an enterprise architect
तो यू पीपल हैव टू थिंक ओवर इट। आप लोग एक अपना छोटा सा सिस्टम अज्यूम कीजिए, आपके पास 20 मिनट्स हैं। इन 20 मिनट्स में आप पॉइंट्स बना लेंगे कि दिस इज माय सिस्टम, इस सिस्टम में सिस्टम थिंकिंग ये है, इसमें नॉलेज ऑफ द बिजनेस ये है, इसमें लीडरशिप स्किल्स ये हैं, इसमें कम्युनिकेशन स्किल्स ये हैं, इसमें नॉलेज ये है, एंड इसमें जो है वो कंप्रीहेंसिव नॉलेज ये है, इसके में आईटी नॉलेज ये है, एंड देन फाइनेंस का नॉलेज क्या है, मेरे पास पैसा कितना है, मैंने उसे कैसे खर्च करना है, एंड कस्टमर को कैसे आपने ओरिएंटेशन देनी है ऑफ दैट सिस्टम, एंड फाइनली टाइम मैनेजमेंट कैसे होगा, टाइम को आपने कैसे मैनेज करना है। तो ये 10 पॉइंट्स हैं। इस 10 पॉइंट पे आप एक सिस्टम सोचिए। आपके पास 20 मिनट है, 20 से 25 मिनट कर लें। आफ्टर 20 मिनट्स आई विल बी बैक, और आई होप कि आप कुछ ना कुछ सोच कर, जैसा भी आपके माइंड में आता है, ऐसे नहीं कहना जी मैं बोलूंगा तो हो सकता है गलत हो जाए, ऐसा नहीं है। आपके माइंड में कोई भी सिस्टम आता है, आप उसको सोचिए, एंड देन इन 10 पॉइंट्स को आप दो दो लाइंस में, एक एक लाइन में बुलेट्स बना के रख लें, एंड आई विल कॉल वन बाय वन, देन यू हैव टू एक्सप्लेन ऑल दीज पॉइंट्स। ठीक है जी, इसको आप करें, और आफ्टर 20 मिनट्स आई विल बी बैक। दिस इज योर असाइनमेंट। ये जो ब्रेक है इसकी असाइनमेंट है, ये आप 20 मिनट्स में कीजिए, और फिर हम मिलते हैं इंशाल्लाह। ठीक है जी, थैंक यू।